वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। तो ये एक नोटिफिकेशन आया है आरआरबी से पैरामेडिकल कैटेगरी का। तो आज इसको देखेंगे कि कितनी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना वेतन रहता है, मींस कितना सैलरी रहता है, क्या एज रहती है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है, कब से ये फॉर्म अप्लाई होंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं। ये रेलवे वैसे पता नहीं क्या कर रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन बिल्कुल बंद ही कर देनी चाहिए कैंडिडेट को, लेकिन क्या करें, मजबूरी है जो कि करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट इतना कम वैकेंसी दे रही है जिससे कि जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मोटिवेशन और ज़्यादा बेकार सा होता जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। हो सकता है कि आने वाले समय में वैकेंसी ठीक ठाक और आ जाए, तो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और आप नौकरी ले सकें। ओके, तो चलिए ना देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मीन्स रेलवे ने ये पोस्ट रिलीज की है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 3/2025। तो ये नोटिस जो है ना, ये आरआरबी की वेबसाइट या फिर तुम्हारा ये एम्प्लॉयमेंट नंबर ये दिया है ना, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। ठीक है, तो ये मतलब ठीक है, ये न्यूज़ जो है ना, ये हम लोगों ने चेक करी है काफ़ी सोर्स से, उसके बाद में मैं इसको वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। तो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी, ये बेचारी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि बहुत कम पोस्ट आती हैं इसके अंदर। ठीक है, कभी कभी गवर्नमेंट वादा करती है कि हम लोग काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट देंगे, ठीक है, 1000-1500 जो भी है, ठीक है, लेकिन उसका 1/4 ही कर देते हैं। ठीक है, तो 1/3 कर देते हैं कभी कभी पोस्टों का। तो ये आने वाले समय में पोस्ट को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अभी जो पोस्ट आई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज गिवन इन द टेबल बिलो। नीचे एक टेबल बनाई हुई है, वो मैं दिखा देता हूँ। उसमें इन्होंने पैरामेडिकल कैटेगरी की सारी पोस्टें ये सब चीज़ें दी हैं। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 8/9/2025। ठीक है, मीन्स 8 सितंबर 2025 को इनका मीन्स एप्लीकेशन सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन ये लोग करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन हो, ये सब चीज़ें कि फेक न्यूज़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये ठीक सही न्यूज़ है, करेक्ट न्यूज़ है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए, ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन 9 अगस्त को। ठीक है, और ये तुम्हारा क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन ये तुम्हारा हो जाएगा 8 सितंबर को। 8 सितंबर को ये क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, मतलब 12 बजे करीब। उसके बाद में कौन सी नेम ऑफ द पोस्ट पे लेवल एज पर 7th CPC, मतलब 8वां वेतन अभी लगा नहीं है। ठीक है, तो 7th के अकॉर्डिंग ही ये लोग क्या करेंगे, इसको 7th पे स्केल जो रहता है उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल पे 44,900। ठीक है, ऐसे करके मेडिकल स्टैंडर्ड ये। ठीक है, एज है जॉन 20 से 40। वैकेंसी ऑल RRB से कितनी कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है, सभी RRB में वो देख लेते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 7 लेवल 6-7 में आता है ये। लेवल 7 आपका ठीक ठाक सैलरी इसमें बनती है। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 रहता है, तो ऑलमोस्ट कैंडिडेट का हो ही जाता है C1। एज रहती है 20 से 40। तो कैंडिडेट प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो 20 से 40 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल वैकेंसी हैं 272। तो ये सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं इसके अंदर, 272 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट।
डायलिसिस टेक्नीशियन की कितनी है, 6, मतलब 4। ये पे लेवल 6 में आता है। ये जो जेई वगैरह रहते हैं, ये एसएससी रहते हैं ना, उनके पे ग्रेड के बराबर, मतलब पे लेवल के बराबर है, ये जेई के बराबर है। ठीक है, तो ये 35,400 B1 कैटेगरी का रहेगा, 20 से 33 और 4 पोस्ट रहेंगी। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 सॉरी। उसके बाद में ये पे लेवल 6 में आता है, 35,400 C1 18 से 33 रहेगा, और ये 33 पोस्ट रहेंगी। इसमें पोस्ट बहुत कम दे रखी हैं। फार्मासिस्ट, जबकि इनकी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, डायलिसिस टेक्नीशियंस, अगर हॉस्पिटल्स वगैरह में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टाफ की शॉर्टेज रहती है। हम लोग भी जाते हैं आरआरबी जो भी रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं, तो उसमें स्टाफ की बहुत कमी रहती है। तो चलिए आगे, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, ये लेवल 5 में आ जाएगा, 29,200 C2, 20 से 25 एज रहेगी, 105 पोस्ट हैं। इसकी ठीक ठाक पोस्ट दे रखी है। रेडियोग्राफर मीन्स एक्सरे टेक्नीशियंस, पे लेवल 5 में 29,200 B1 और 19 से 33 4 पोस्ट। ईसीजी टेक्नीशियन, ये तुम्हारा पे लेवल 4 25,500 C1 18 से 33 4 पोस्ट। उसके बाद लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 3 में आ जाएगा, 21,700 B1 18 से 33 और 12 पोस्ट। टोटल पोस्ट मिला करके 434 पोस्ट दे दिया इन्होंने ये। ठीक है, बहुत कम पोस्ट हैं, लेकिन अब क्या करें, जितनी निकाली हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, नोटिफिकेशन वही है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रीफ में है, तो यहाँ इसको भी एक बार रीड करके देख ले रहे हैं। कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू देयर प्राइमरी डिटेल आधार ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑर्डर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस एंड एडिशनल डिले और डिटेल स्क्रूटिनिटी, ठीक है, एट एवरी स्टेज। और ये तुम्हारा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस नॉन आधार वेरीफाइड एप्लीकेशन, उसके बाद में सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये एक किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने मेंशन की हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, कब वेरीफाई करके पूरा मतलब चलना है आगे, तो ये है। वेबसाइट कौन सा है, वेबसाइट ऑफ आरआरबी पार्टिसिपेटिंग CEN 3/2025। तो अहमदाबाद, गुवाहाटी, प्रयागराज, अजमेर, जम्मू श्रीनगर, रांची, भोपाल, कोलकाता, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, आरआरबी मालदा, सिलीगुड़ी और बिलासपुर, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, चेन्नई, पटना। ठीक है, तो ये वेबसाइट रहेंगी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट हमारा रहेगा, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है इम्पोर्टेंट चीज़, ये नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। ये कोई 10th 12th वाले फॉर्म नहीं भर सकते, इसके लिए कुछ एक स्पेशल क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। आपकी जो पहली पोस्ट है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, इसमें GNM BSc नर्सिंग होना चाहिए, जो कि एक स्पेशल क्वालिफ़िकेशन होती है। इसको मेडिकल वाले स्टूडेंट ही समझते हैं, ठीक है, जानते हैं। तो GNM होता है और BSc नर्सिंग होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 4 साल की होती है ये BSc नर्सिंग, तो इसीलिए ये मांगते हैं इसमें नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट में GNM अगर किया हो तो GNM चलेगा। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, ठीक है, इसमें डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी की कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या है कि मेडिकल जो रहता है इनका, वहाँ पे फार्मेसी जो रहती है वहाँ बैठाते हैं। ओके, तो रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, मतलब एक्सरे टेक्नीशियन का एक डिप्लोमा होता है, वो कंप्लीट किया होना चाहिए, तभी ये लोग आपको रिक्रूट कर सकते हैं। उसके बाद में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, ये BSc विद केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, BSc विद केमिस्ट्री। तो ये हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए हो जाएगा। लैब असिस्टेंट, ठीक है, DMLT एक डिप्लोमा होता है, और डिप्लोमा
इन मेडिकल एंड लेबोरेटरी, शायद ऐसे कुछ करके रहता है, एक बार देख लीजिएगा गूगल करके इसको। उसके बाद में डायलिसिस टेक्नीशियन बीएससी एंड डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस। ओके, तो ये रहता है डायलिसिस टेक्नीशियंस का, ये डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। ईसीजी टेक्नीशियन में डिग्री, डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो ईसीजी टेक्नीशियन का डिग्री भी होती है, डिप्लोमा भी होता है, तो वो डिसिप्लिन मतलब इसी में होना चाहिए, जब ये आपको रिक्रूट कर सकते हैं। तो ठीक है, जिन कैंडिडेट की प्रिपरेशन काफ़ी ठीक ठाक चल रही है तो वो अपना इसके ऊपर थोड़ा फोकस बना के रखें, और फॉर्म को जो कंसर्न डेट है, ठीक है, जो डेट दे रखी है उसमें आप फिल करना स्टार्ट कर दें। अगर पहले फिल कर देंगे समय से पहले, तो फिर क्या है कि लास्ट तक आते आते कभी कभी साइड हैंग होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। ओके, तो जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।